है अभी ना, हैंड रिटन नोट्स हम साथ साथ भेज देंगे तो मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इस पे ना जाएंगे आज ना, बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे, आप वीडियो बन नहीं पाया, बहुत सारे काम रह गए। तो क्या है शेयरिंग, अच्छा आपकी जो 2 डीपीटीज है ना, आज दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्दी फिनिश कर लेते टॉपिक है ना, स्क्वायर रूट फिनिश करना है, तो उसके बाद डीपीटीज हम लोग देख लेंगे। जी रिमसा, आपको आपका हक दे दिया जाए, सड्डा अक एतरक, सर दे दीजिए हमारा हक, ठीक है। चलिए आपका हक आपको मिल गया। मॉनिटर कब बनेगा? क्या कब बनेगा मॉनिटर? नया मॉनिटर 1 तारीख से, समझे, ये ना नया मॉनिटर हटवाने के बीच में सर एक बार फिर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलिए शुरू करें, वालेकुम सर। लेट नहीं करते ना, हो सकता है थोड़ा सर अनम्यूट तो कर लीजिए। अरे अनम्यूट किया था यार, पता नहीं बटन नहीं दबाया, तो जब मैं डॉक्टर वाला ग्लव्स भी पहन लूं जब हॉस्पिटल में आ गया हूं तो चले डीपीटीज डिस्कस होगा, बिना इसके तो मजा ही नहीं आने वाला है। लेकिन बस मैं आप लोग को चाहता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बच्चों का अच्छा होता है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर, तो इसलिए मैंने दे दिया था आपको सवाल। कल का डीपीटी तो थोड़ा आसान था, है ना। क्या मैंने वो साइंस वाले सवाल में चेंज किया क्या, यस और नो? सवाल में मैंने चेंज किया क्या सर? साइंस का सवाल में मैंने डिलीट किया कि नहीं किया, बताना जरा, मैंने किया कि नहीं किया? कर दिया है, ओके। नहीं, कहाँ हुआ, कैंसिल होगा ना सवाल वो वाला? अच्छा हो गया शायद, अच्छा मैं अभी वो डीपीटी जो था वो वाला देख लिया मैंने, एडिट आंसर की में जाके, नहीं वो भी कैंसिल नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना सर जिसमें उसका ऑप्शन आपने चेंज करके सी कर दिया है। नहीं सी नहीं करना है, उसको डिलीट करना है, ठीक है। इसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे, इसके मार्क्स सबको मिल गए 15-15, सैफ, यासीन, अबूजर, मुनाफ, सानिया, मुबशिरा, सहला, तहला, तलहा, आदित्य, नूरी, सब 14 मार्क्स 13। और यार डीपीटी में बहुत फोड़ रहे हो तुम लोग, साइंस की डीपीटी में, क्या बात है, गुड। मतलब ये लोग तो हल्के में लेके चल रहे हैं, कैफ, सफान, फबीहा, हुसैन, मुबारिक और मनीष, हैं। बाकी तो सही 8 नंबर आ रहा है, कम से कम 8-9 नंबर आ रहे हैं, यानी पढ़ तो रहे कम से कम कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्यवाही ना, कार्यवाही शुरू करते हैं हम लोग आज क्यूब एंड क्यूब रूट का, सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप, स्क्वायर रूट का ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है सर, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं तो आप बताएंगे आप कैसे चल रहे हैं। सर इफ यू मल्टीप्लाई एनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद इवन नंबर, इफ विल कम ऑलवेज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट विल कम। अब सर इमाम सही कह रहे हो तुम, चांसेस तो हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कहा सर एम स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पे 2m, और यहाँ पे लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस का 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सुनना बहुत अच्छे से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है कि इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, दिस विल कम आउट टू बी सेम। तो जरा चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यहाँ 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन। आप ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, आप ट्वाइस क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी भी नंबर को एक्स टाइम कर लीजिए, आप यहाँ पे ना कोई भी नंबर ट्वाइस क्यों, इवन क्यों, आप एक्स कर लो। एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये नंबर एकदम सेम लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर यहां से भी बाहर निकल जाएगा, ये नंबर सेम लिखा रहेगा, और यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये नंबर लिखा हुआ सेम रहेगा। ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई भी एक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उस गिवन ट्रिपलेट में से, तो एक नया ट्रिपलेट आपका बन सकता है, सही है। तो ये ज्यादा तुम्हारे से अच्छा ट्रिक मैंने बना दिया यासिर, तुम्हारे से अच्छा ट्रिक मैंने बना दिया, इवन की नहीं, तुम कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। यानी अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसका डबल किया 6 8 10 एक ट्रिपलेट था, इसका 3 गुना कर दिया 9 8 और 3 गुना करेंगे 9 12 और 15, ये भी एक ट्रिपलेट बना देगा, सही है। मतलब आप इसका ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, 4 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स कर लो, ठीक है।
बीच बीच में गायब हो जा रही है। ओके, अगर बीच में गायब हो जा रही है तो यानी प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे मैं समझ गया। अब बताना कैसे आ रही है आवाज। अब सही आ रही है, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, अभी वो सेटिंग चेंज करते हैं ना, और रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं। तो अभी ये वाला माइक यूज कर रहा था मैं, है ना। देखना, बताना जरा ये वाले माइक से तुम लोग को आवाज कैसी आती है, बताना जरा कि एकदम परफेक्ट आ रही है, क्योंकि मैं अभी लैपटॉप को माइक यूज करता हूँ। बताओ कैसी आ रही है आवाज। एकदम परफेक्ट, पहले से मजेदार, शानदार एकदम है, एकदम सेम है, क्लियर है। हाँ ये मतलब अपना ये अब नजदीक हो गया। लेकिन आप बोलो तो जरा, रिमसा कुछ बोलो। यस सर। रिमसा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तेज सर हो गई, बोल रहे हैं। माइक यहाँ आ गया है। ठीक है, अब माइक यहाँ आ गया है, तो ये थोड़ा और एडवांस्ड है। बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मिला नहीं, आज अचानक से मिल गया है। रिमसा कुछ बोलो। हाँ फुल है, समझ सर लो। बोल रहे हैं। हेलो सर, बोलिए। क्या फिर से ये वाला अब समझा आवाज सकते नहीं हैं? आएगी, इसलिए आवाज नहीं आ रही है क्योंकि हमने क्या किया है, स्पीकर में मैंने हेडफोन लगा दिया है। कम- सर आवाज नहीं आ रही अब। सर आवाज नहीं आ रही। इसको हटा देते हैं फिर, क्योंकि फिर आप लोग की आवाज नहीं आएगी मेरे पास। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आप लोग की आवाज, आपको अच्छा आवाज सुनाने के चक्कर में किस दिन गाना वाना गाने का मूड हुआ ना, तब सुनाएंगे उस वाले से हेलो ज्यादा सर। अच्छा। हाँ बोलिए। अब सर क्या फिर से समझा सकते हैं जो समझाए हैं? जो मैं समझाया उसको अच्छे से समझा सकता हूँ मैं आपको। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 225, बिल्कुल 15 का स्क्वायर है। तो मैं एक बहुत शानदार नोट, इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं अबूजर इमाम को दूंगा, सैयद अबूजर इमाम को दूंगा कि, और एक नंबर सैयद अबूजर इमाम ने तो लिया, एक नंबर यासिर को भी दूंगा मैं। एक बहुत शानदार चीज उन्होंने इवेंट कर लिया, हल्का सा हिंट दिया उसको, उन्होंने उंगली दिया, मैंने पूरा हाथ पकड़ लिया, बस इसके लिए और कुछ नहीं। उसने कहा सर किसी भी ट्रिपलेट को अगर हम डबल करते हैं तो वो भी एक ट्रिपलेट बनता है। तो मैंने देखा हाँ सर तो डबल में हो जा रहा है। मैंने कहा कि नहीं, आप डबल क्यों कर रहे हो, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, या आप जनरल ट्रिपलेट्स क्या लिखते हो, जनरल ट्रिपलेट्स क्या लिखते हो, जनरल ट्रिपलेट लिखते हो 2m का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हो m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने पे ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ट्रिपलेट हमेशा इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो ठीक है सर, अगर इसका हम ट्वाइस कर दें, नंबर का ट्वाइस का स्क्वायर लें, इसका ट्वाइस कर दें उसका स्क्वायर लें, और इसका भी ट्वाइस कर दें उसका स्क्वायर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर की प्रॉपर्टी से 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 गायब, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर गायब, 2 का स्क्वायर गायब, यानी फिर से रिलेशन होल्ड करेगा, यानी एकदम सही है। ट्वाइस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम देख रहे थे, कोई ट्रिपलेट है उसको ट्वाइस कर लिया। लेकिन अगर सर 3 टाइम्स कर ले तो कह रहे सर 3 टाइम 4 टाइम्स, अब मैंने जनरल कर दिया कि मैं उसको x टाइम्स कर दूं, x टाइम्स। जब हम उसको x टाइम्स करेंगे तो ये x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर तीनों जगह आएगा। x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर से वो रिलेशन होल्ड करेगा। मतलब मल्टीप्लाइंग द ट्रिपलेट विद एनी नेचुरल नंबर विल आल्सो रिजल्ट्स इनटू अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चाहो तो लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग अ ट्रिपलेट विद एनी, लास्ट में ही हम लोग कल पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे, तो वहां पे ये बात लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग अ ट्रिपलेट। और हमने चेक करके देख भी लिया, इसको ट्वाइस किया, एक बार थ्राइस किया, और चाहो तो इसको 4 टाइम्स ले लो, 5 टाइम्स ले लो, आपको दिख जाएगा चीज। ये मैंने जनरल एक्स लेके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, कोई भी नंबर लो आपका होल्ड करेगा ही करेगा। जी बताइए। सर आपने पावर से सर जो मल्टीपल में 2 को कैसे काट दिया? 2 का पावर 2 इज 4, ठीक है, ये 2 के पावर 2 इज 4, ये 2 के पावर 2 इज 4,
ये 4 कॉमन ले सकते हैं और ये 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 4 डिवीजन में भेज दो। सर लेकिन यहाँ पर 2 4 है, उस साइड 1 4 है सर। क्या है दोनों साइड? सर मतलब एक साइड पे 2 4 लिखा हुए हैं और सर एक साइड पे 1 4 लिखा हुआ है। अच्छा, 4a + 4b + 4c ऐसे लिखा हुआ है। मेरा Yes, दिल sir. कर रहा है 4 4 4 को कैंसिल करने का, नहीं कर सकता हूँ। सर ये मुझे पता नहीं आपने कैसे करा, ये समझ में नहीं आया सर कि 2 ये 4 ऐसे से कैंसिल कर दिया। ऐसे करा है। अब समझ में आ रहा है? यस सर, थैंक यू। समझ में आया ना? ये असल बात ना, ये चीज एक स्टेप लगेगा आपको। आप अच्छे हो, आपके दिमाग में आ सकता है ऐसे क्वेरी, सर कैसे कैंसिल कर दिया आपने, इधर 2 4 था, इधर 1 4 था, ये दिमाग में था, मैंने ऐसे किया। बेसिकली कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। हाँ यासिर बोलिए, बोलिए यासिर। सर ये ट्रिक इजी उनके लिए काम कर रही है जिसका हाफ पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉइंट में आएगा तो नहीं ट्रिक काम करेगी। पॉइंट में आएगा तो नहीं काम करेगी ना, पॉइंट में पहली बार ट्रिपलेट होता ही नहीं। यस सर। जी सर बताएं। सर सर अगर पॉइंट यहाँ में पे ट्रिपलेट कब होता है? सर अगर यहाँ पे 5 होता तो काम नहीं करती 3 की जगह। एग्जाम्पल तो तो मैं बोल रहा हूँ 3 की जगह 5 होता तो काम करते तो काम करती है ट्रिक। हाँ क्लास ले रहा हूँ। इन लोगों को उठाना है सर, ग्रेविटेशन तो नहीं, मैट्रिन और सराउंडिंग की बात हो रहा है। मैट्रिन और सराउंडिंग नहीं हुआ इन लोगों का सर केमिस्ट्री में। हाँ नहीं हो, हाँ वो कराना है, केमिस्ट्री उठा लीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ आगाज वालों से मैं। चलिए सुनिए ना, बात करते हैं। अभी डेट नहीं आई है ना, आपको इन लोगों को डॉट्स क्लियर करिए। मैं भी यही काम कर रहा हूँ जब तक डेट अक्टूबर का सुनने में आ रहा है इन लोगों का, ठीक है। हाँ तो मैं हौले हौले खुद हो गया। जैसे स्क्वायर रूट मेरा प्लान था 1 दिन में खत्म करूंगा, आज तीसरा दिन चल रहा है तब जाके अब खत्म हो रहा है। मतलब पहले जैसे पढ़ा रहा था उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर लीजिए, कुछ नहीं, ठीक है। आराम से इन लोग को डॉट्स क्लियर करिए। अच्छे हैं इन लोग, ऐसे भी हम लोग को 9th में। अभी सर डॉट नहीं क्लियर करेगा तो लोग 9th में फिर बाद में लोग तंग करेंगे। बढ़िया अभी डॉट क्लियर हो जाए और तो अच्छा है कि बाद में फिर ज्यादा क्लियर नहीं करना पड़ेगा इन लोगों के डॉट्स, ठीक है ना। आराम से करिए, कोई नहीं चलेगा। जब डेट आएगा फिर प्लान करेंगे आराम से, ठीक है। चलो आपसे बात भी करनी थी ना, क्लास के बाद बात करता हूँ आपसे। मिराज सर को जो तुम लोग इतना तंग कर रहे हो ना, इतने सारे डॉट पूछ पूछ करके, तो वही सर का कहना है कि सर आज इन लोगों ने तो पढ़ाने ही नहीं दिया है मेरे को, इतने डॉट पूछते हैं ये लोग। तो मैंने वही कहा उनसे कि कोई बात नहीं सर, चैप्टर भी बहुत शानदार चल रहा है तुम लोग का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th में पूरा एक चैप्टर फिर से लौट के आएगा आपका, ये चैप्टर सेम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लौट के आने वाला है। तो बाद में जाके तुम लोग तंग करोगे, 9वीं में 10वीं में जाके तंग करोगे, तो बढ़िया अभी सिखा दूं मैं। आवाज ही नहीं आ रही है, आ तो रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही अब आ रही है आवाज, अब आ रही होगी थोड़ी हल्की। यस सर अब आ रही है। हल्की हल्की आ रही होगी यार। ये सब ना वीडियो बनाने के चक्कर में छेड़छाड़ किया जाता है। अब आ रही होगी मजेदार वाली आवाज। सर हाँ बताओ यासिर। तो आपने यहाँ पर 3 लिया था इसलिए ट्रिक काम कर रही है, अगर यहाँ पे आप 5 लेते तो ट्रिक काम नहीं करती। नंबर बताओ, 3 ट्रिपलेट बताओ। 5 5 5 के 5 साथ 12 कौन 13 कौन है? 5 12 13 5 5 12 13। 12 13 ठीक है। करते हैं डबल Yes, इसका ना, 6 10 कर दिया, 12 का डबल कर दिया 24, 13 का डबल कर दिया 26, ठीक है। अब 15 करिए 15 हाँ 15 15 क्यों करूं? आप लोग में कहा था ना 3 6 9। अबे मैं डबल कर रहा हूं, डबल करूंगा तो सबको डबल करूंगा ना। यस सर। तो ट्रिपल करने को बोल रहा तो ट्रिपल कर ले, तो ट्रिपल करिए। ट्रिपल कर लेता लो 15, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 13 तिया 39। सही है, करेक्ट। नो सर
नो सर, तो 15, 20, 25 होगा। 15, 20, 25 होगा। ये कहां Yes, से sir. तुमने सुना कि इसको ट्रिपल करने का मतलब होता है कि इसको भी ट्रिपल का मतलब 12 का ट्रिपल 20 हो जाएगा। ठीक है। मैंने क्या नोट लिखाया अभी? मैंने नोट लिखाया है कि अगर कोई ट्रिपलेट है उसके सब टर्म को हम x टाइम्स कर दें तो वो भी एक नया ट्रिपलेट जनरेट करेगा। ओके सर। तो अगर इसको भी ट्वाइस किया 10, इसको भी ट्वाइस किया 24, इसको भी ट्वाइस किया 26, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 25, 600 नहीं 576, 576 और ये हो जाएगा 676। सही है क्या? देखो तो इन दोनों का सम आ रहा है 26 का स्क्वायर। यस सर। लेकिन सर बोलो। आपने उस ट्रिक में ट्राइस करा था तो काम कर गया, लेकिन हर ट्रिपलेट में ट्राइस नहीं कर सकते। हर ट्रिपलेट में कर सकते हैं, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया तुम्हें। मैंने ट्राइस नहीं कर सकते, ट्राइस। थ्राइस, जी। थ्राइस, फ्राइस, मराइस, धराइस, जो करना कर लो आप, क्योंकि मैंने एक सिंपल x से मल्टीप्लाई करके दिखाया यार। मैं कोई भी एक जनरल नंबर x ले लिया, उससे मैं करके दिखा रहा हूं कि प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो थ्राइस, फ्राइस, मराइस जो करना कर लो आप। हाफ फ्राई करना तो हाफ फ्राई भी कर लो आप। हाँ जीशान बोलो दोस्त। सर 2, 4 और 5 में ट्राइस करके नहीं हो रहा है। 2, Check 4 और करिए। 5 क्या पहली बार ट्रिपलेट होता है? नहीं होता है। यस सर। तो जब होगा ही नहीं ट्रिपलेट तो कहां से तुम हाफ फ्राई करेगा भाई? अंडा ये नहीं है तो हाँ ऑमलेट कहां से बना लेगा तुम? तो पहले अंडा तो होना चाहिए ना, तो अंडा ही नहीं है। तो अंडा हो तब उसको हम ऑमलेट बना सकते हैं। ऑमलेट क्या हाफ फ्राई कर लो, फुल फ्राई कर लो, पॉच बना लो, तरह तरह का अंडा आप बना सकते हैं। ठीक है, सही उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको ना। आप लोग को यहाँ डीप फ्राई कर लो, तुम लोग को ना ऐसे ही पढ़ाई चाहिए कि आराम से कूल माइंड में एकदम टीचर करे। हाफ नहीं कर सकते हैं साहिल, हाफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाफ हो सकता है आपको डिसिमल की तरफ ले जाए। ठीक है, मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अंडे में से चूजा भी ला सकते हैं, वाह रे वाह। ये सारे मेरे बात को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो सर तुम सही हो, एकदम सही हो। तुमने कहा था अपने डॉट्स वालों के लिए प्राइज रखने की वजह बच्चे डॉट्स ज्यादा पूछ रहे। हाँ ये भी बहुत सही कर रहे हो यार। ये तुम लोग का जो डॉट्स इंक्रीज हुआ है ना, ये सही। चलो मेरा सर को मैं बेसिकली मैं क्या चाह रहा था कि अगर मेरा ना साइंस में अगर सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाता है, मैथ्स में तो मैं कर ही दूंगा, कुछ चल ही रहा है हमारा बहुत सही आराम से एकदम। लेकिन फिर मैंने देखा यार बीच में ना वैसे चैप्टर भी मैंने जो जल्दी निपटाए है ना वो आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं कि वो टफ वाले हैं। आसान चैप्टर है तो खामोखा उसको लेंदी लेके कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरे को पता अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खराब करोगे, क्यूब एंड क्यूब रूट खराब करोगे, मेरे को बाद में जाके मेंसुरेशन में तंग करोगे 9वीं और 10वीं में, तो बढ़िया पहले ही तुम लोग अच्छा करवा दूं मैं ये चीज। ठीक है, 5 का 15, 36, 39 इज नॉट ट्रिपलेट। 5 का करके देखना एक बार यासिर। 15 का क्यू स्क्वायर करना, 36 का स्क्वायर कर रहा हो, 39 का स्क्वायर करना, बोलने वाली बात नहीं, करके देख एक बार। साइंस पीरियड चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा कहा था कि फास्ट ले लेंगे आप। सर ने भी एक ऐसा प्यारा टॉपिक उठा लिया कि क्या बताऊं मैं। सर से मैंने कहा था अभी आसान आसान वाला टॉपिक उठाइएगा सर, ताकि ऐसा हो कि बच्चों का जब चैप्टर ज्यादा फिनिश हो जाता तो अंदर से लगता हाँ भाई सिलेबस सही चल रहा है। ठीक है यार, अब यासिर मेरे को चैलेंज कर रहा है 5, 12, 13 में इसका थ्राइस करिए 15, इसका थ्राइस करिए 36, इसका थ्राइस करिए 39। ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा यासिर। अगर ट्रिपलेट बना दिया तो तू कभी डॉट नहीं पूछेगा, पूरे मैथ के सेशन में कभी डॉट नहीं पूछेगा। बताओ क्या कहता है? शर्त मंजूर है? क्या कहती है पब्लिक? क्या ऐसा होने वाला है? लगता ही नहीं होगा। ये कह रहा है कि मैंने चेक कर लिया है। अब माविया कह रहे एकदम सही जा रहे हैं सर आप। बिना मजा नहीं आता। हाँ रिम्सा का भी कहना सही है यार, यासिर का डॉट बिना मजा ही नहीं आता है। घाटे का सौदा यासिर। अरे यार मैंने प्रूफ कर दिया x टाइम्स के साथ कि x टाइम्स कर लो हमेशा आएगा। ठीक है, तो मैं चलो तुम्हारे लिए प्रूफ कर देता हूँ। 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर मेरे को याद नहीं है, 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करते ना ए भाई जल्दी। 6, 18, 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 18 3 21, 216, 6 6 6 6 3 18, 3 3 9 9 10 10। तो ये हो गया 6 9 2 1, 225 जोड़ दिया इसमें
एक हो गया। 9 9 81 देख ले यासिर, 9 9 81, इसका भी लास्ट डिजिट 1 आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा है, देख ले भाई, वरना निकल ले, अभी माफी मांग ले तू, है ना, आगे फिर बाद में पछतावेगा। तो 9 2 11 1 12, 4 1 5 और 1 15 21, 39 का स्क्वायर कर रहे हैं, 39 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 इस 27 और 8 इस 35, है ना, 3 9 27 का 7, 3 3 9 9 9 2 9 2 11, 9 2 है, 3 3 9 9 और 9 2 11, ठीक है, देख लेते हैं। एक आया, ये 2 आया और ये 5, ओह मारो उससे, मारो ए भाई, मारो मारो मारो, क्या कर रहा है यार बेचारा, इतना अच्छी बात, मुझे एक अच्छी बात सिखाया उसके लिए माफ कर दिया मैंने उसे, टोका तो अच्छा था। चलो कोई नहीं, अच्छा है, सीखा तो कम से कम, तो ये परफेक्ट है। मैंने एक जनरल, आपको भरोसा ही नहीं होता मेरे ऊपर यार, ये कैसा है कि टीचर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता था, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, 8-10 हो गया है, बिल्कुल रेहान, बैक टू द टॉपिक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यासिर का कैलकुलेटर खराब है, चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और आपको पता है कि मैं आपसे क्या छीनने वाला हूँ, आपका क्या छीनने जा रहा है ना, ठीक है। हाँ मजा आया, ये मैं पूरे देश को बांटना चाहता हूँ, आपका अधिकार आपसे चुनने वाला है, लीजिए, चलिए आपका अधिकार चला गया, तो अब बात करते हैं ना, अल्लाह हाफिज। स्क्वायर रूट को जरा समझना, स्क्वायर रूट को मैं आपके जैसे आपके स्कूल के टीचरों की तरह नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट से आपको स्क्वायर रूट समझा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपके स्क्वायर रूट में क्या कमी है और क्या गलती कर जाते हैं आप लोग। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक छोटा सा सवाल, ज्यादा बड़ा सा नहीं पूछ रहा हूँ, रूट 4 इज व्हाट? 2 -2, ना सर, +-2, ना सर, बाद में नवाब सर जब बोलेंगे हम मान जाएंगे, वही आंसर होगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। एक सवाल तो ये है, एक सवाल ये है, x² -4 = 0 हो, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, x² = 4, स्क्वायर को उधर भेजा तो ये √4 हो गया, और √4 अगर यहाँ पे 2 है तो 2, अगर यहाँ पे -2 है तो -2, और अगर यहाँ पे +-2 है तो आंसर +-2, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग का अधिकार मैं तुरंत लौटाता हूँ, और कुछ नहीं, मॉनिटर ने तो अपना काम कर दिया है। चलिए आप लोग बताएं क्या कहते हैं पहले सवाल का आंसर, पब्लिक पहले सवाल का आंसर क्या कहते हैं? क्या हो गया? ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आज कितने लोग हैंड रेस करें, कितने लोग कहते हैं कि इसका आंसर ए है, कितने लोग कहते हैं इसका आंसर ए है? 22 23 24 25 26 है, इसका आंसर ए है। इतने लोग तो नहीं कह सकते, या तो मैंने 34 35 35 या तो मैंने पढ़ाया है ये, तभी इतने लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं 10वीं क्लास में जब ये बात पढ़ाता हूं 95% बच्चे इस बात को गलत बताते हैं। 10वीं क्लास में जब ये बात पढ़ाता हूं तो 95% बच्चे इस बात को गलत बताते हैं। आप लोग ऐसे कितना अच्छा कैसे हो गए भाई कि आधा से ज्यादा पब्लिक इस बात को सही बोल रही है, तो √4 सिर्फ +2 होता है। क्या मैंने ये बात पढ़ा दिया है क्या आप लोगों को पहले? अच्छा मैंने बताया है, आधे घंटे का सेशन इस पे लिया था सर पूरा, और सर आपने बीएमएस में भी रखा है इसको। अच्छा, और इसमें बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में भी मैंने ये बात बताई है। चलो हैंड्स डाउन कर दो जरा सबका, ठीक है। तो ये बात है। हाँ फातिमा बोलिए। आंसर इज बिकॉज दिस इज साइन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 पेज नंबर 99। ओ माय गॉड क्या बात है, पेज नंबर 99 में लिखा है क्या ये? देखें, हाँ पेज नंबर 99 में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चीजें, मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी में मैंने ये बात पढ़ी है। थोड़ा सा फिर से अधिकार छीन रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप लोग से। अब हमको किसी का डर नहीं है, सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नहीं पूरे क्लास में 10वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ता है ना, तो उन लोगों को क्या होता है दिमाग में, मैं बताता हूं आपको। ये जो मैं स्क्वायर रूट लिखता हूं, दिस बेसिकली स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिल्कुल दोनों, 2 का स्क्वायर भी आपको 4 आएगा और -2 का भी स्क्वायर आपका 4 आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो मिल जावे। तो हाँ सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, लेकिन हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं पढ़ना होता, और ये जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सिर्फ स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आता है। तो सर यहां पे जब हम सॉल्व करते हैं, ये टीचर कहता है कि आंसर +-2,
टीचर जो करता है, या फिर ऐसा, अगर इसको हम ऐसे सॉल्व कर लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। नहीं, क्या आएगा प्लस माइनस 2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। कोई बताए इस बात को एक्सप्लेन करे, कहाँ गलत, क्या सही, क्या गलत? सरफराज सर रौनक अली सर, ट्रांसपोजिशन। तुम नहीं, अरे तुम लोग सब पुराने बच्चों, सब आगाज वालों, यानी पक्का तुम लोग को मैंने बात पढ़ाई भी है ना? है ना रौनक? यस सर। हाँ, तभी तुम लोग को पता है ये वाली बात। तो एक बात तो सिंपल तुम्हें समझ में आ गया कि जो चीज पब्लिक को नहीं पता है वो तो मेरे को पता है कि पब्लिक को क्या नहीं पता है। ठीक है, चलो मैं टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वायर के सवाल कर रहे होते हैं ना, इस तरह के स्क्वायर के सवाल कर रहे होते हैं, तो ये जो प्लस माइनस आता है ना, बेसिकली प्लस माइनस यहीं पे आ चुका है, √4 से पहले ही प्लस माइनस आ चुका है, और वही प्लस माइनस कैरी होके यहाँ पे प्लस माइनस आया। लेकिन हमारे दिमाग में क्या डल जाता है, ये चीज बार बार जब करते हैं हम लोग, तो √4 जो होता है हम लोग बोल देते हैं सर दैट इज प्लस माइनस। गलत है। तो सर ये प्लस माइनस कैसे आया? कहते हैं इवन पावर को आपने ट्रांसफर किया, इसके वजह से प्लस माइनस आया। तो सर यहाँ पे तो 2 होगा। बोला ना, बिल्कुल नहीं, जब भी हम इवन पावर कैंसिल करते हैं तब भी हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। अब ये जिसने भी आगाज वाला बैच किया उसमें ये सब बातें मैंने समझाई है, और जिसने भी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज मेरा देखा है तो सब बातों को बहुत अच्छे से जानता है कि क्या है मेन सच्चाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, इतने सालों से 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने 10th के ऑलमोस्ट, शायद किसी बैच में, पूरा बैच में फाका पढ़ा रहता है, 100-120 बच्चे हो रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं मैं, पूरी क्लास चिल्ला रही है प्लस माइनस 2, पूरी क्लास। तो ऐसे भी बैचेस मैंने पढ़ाए हुए हैं, यानी उनके दिमाग में चीजों को गलत डाला गया है। तो मेरा बच्चा, मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट ये काम ना करे, इसलिए मैं अभी आपको 8th टाइम है 9th इंटरेस्ट में, इसलिए मैं बहुत काम की चीजें अभी सिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि 9th में मेरे को सब बेसिक में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोग के लिए। तो ठीक है सर, और मैं क्या आपके एनसीईआरटी में ये बात दे रखा, कल को यहीं पे तो घुमाया जा सकता है, क्या करेंगे फिर आप? तो एक बहुत शानदार चीज जो मेरे से सीखा, आगे जाके सीखते अलजेब्रिक इक्वेशन में ये वाली बात अभी मैं सिखा देता हूं, कि जब भी हम लोग इवन पावर ट्रांसफर करते हैं हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ट्रांसफर किया प्लस माइनस लगाया, या जब भी हम इवन पावर कैंसिल करते हैं हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं। ऑड पावर के साथ ऐसा नहीं है, ऑड पावर ट्रांसफर करो क्यूब रूट बनेगा, या इवन पावर ट्रांसफर करो ऑड पावर इधर काटो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक शानदार नोट वाली बात क्या होगी, शानदार सॉरी नोट वाली बात ये हुई, when we cancel, when we transfer even power or cancel even power don't forget to put plus minus sign, है ना? don't forget to put प्लस माइनस साइन। अब सर क्यों, बात आई, मुद्दा आया, क्यों प्लस माइनस साइन इवन के साथ, ऑड के साथ, काहे नहीं? मैं आपको दिखाता हूं। इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक से बनाते तो कैसे बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चलाते, दिस इज इनडायरेक्टली कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो आपने अभी नहीं पढ़ा है मैंने आइडेंटिटीज, हाँ आप लोग पुराने वाले बैच पढ़ाया हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू चिंटू पिंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू -2, और जब ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2। देखो बेसिक भी कहता है इसके दो आंसर आने वाला है, और आपने सिर्फ एक आंसर √4 का आंसर, √4 को सिर्फ 2 लिखना कोई गलत नहीं था, लेकिन आधा आंसर था। टोटल आंसर तो इसके 2 आएंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसके 2 आंसर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसको भी बहुत अच्छे से अलजेब्रा का पार्ट पढ़ना है, अलजेब्रा के चैप्टर्स को अच्छा करना है, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, वो डायरेक्ट इनवर्स अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, लेकिन सब चीजें मैंने बहुत एडवांस में पढ़ा के रखा हुआ है आगाज बैच में। तो अगर डेट आ गई ना तो चैप्टर को मैं बहुत जल्दी निपटाऊंगा, जल्दी इन द सेंस काम की सारी बातें सिखा दूंगा, मतलब जो आने के चांसेस है एंट्रेंस में। ठीक है, बाकी अगर आराम से एकदम नवाब सलीस अंदाज में एकदम मजे में पढ़ाते हैं, उस मजे वाला मैं अगर पढ़ना है, और जितनी भी किडनी, वहां पे मैं बहुत सारी किडनी सवाल पूछता था, किडनी सवाल है, डीपीटीज भी बहुत शानदार है उसमें मेरे खुराफात किए हुए बहुत सारे डीपीटीज हैं, मेरे बनाए हुए खुद के। अभी तो ऑलमोस्ट इतने सारे बड़े ना कि मैं कट पेस्ट करता हूँ, कुछ ही सवाल शायद ही कभी बना देता हूँ, है ना? मैं फिर फ्रिक्वेंटली कह रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अभी भी ना आपका डीपीटी अगर बनाऊंगा तो मैं कट पेस्ट करूंगा, इधर से उठाया उधर से उठाया पेस्ट कर दिया।
ठीक है, टेस्ट पेपर में भी यही काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं बना रहा हूँ तो मैंने पक्का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस बार का जो टेस्ट कैंसिल हुआ, मैं तो कैंसिल क्या हुआ, मैंने पेपर कहीं और से दे दिया। अब मैं अगला वाला पेपर ना चल रहा है काम, तो अगला पेपर के लिए तैयार रहना। पूरा जितना पढ़ा दिया हूँ पूरा, अच्छा अगले बार से तो मैंने बता दिया था ना आप लोगों को, अगले बार से रिफ्रैक्शन ही होया करेगा, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं रोक रहा हूँ, नहीं छोड़ देते ना, इस बार टेस्ट पेपर में रखते हैं रिफ्लेक्शन, है ना, इस बार रहने देते हैं, क्योंकि अभी डेट जब तक नहीं आएगी तब तक मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। 11th इंटरेस्ट के बैच के साथ मैंने काम किया ये, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को अभी अगले टेस्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि अगले टेस्ट के बाद एक और फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया, बार बार सिलेबस को रिवाइज करो बार बार, और एक टेस्ट सीरीज में अनाउंस करना चाहता हूं, ताकि टेस्ट सीरीज में जो जो चैप्टर चल रहा है आप लोग भी दें, और बाहर की जो पब्लिक जो ज्वाइन करना चाहती है सिर्फ टेस्ट सीरीज, आए थे मेरे पास ऐसे भी कॉल कि सर सिर्फ टेस्ट देना चाहता हूँ, इतने सारे टेस्ट करा दिए मेरे को भी देना है सर, तो उनके लिए भी मैंने ये सब सोचा हुआ है। ठीक है, तो इस अगले बार तो हम रिफ्लेक्शन ही रखते हैं, उसके अगले बार से हम लोग फिर से वही काम करेंगे। हाँ री बोलिए। सर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है सर, इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर को √0 पे वो कर दूं तो फिर तो x की वैल्यू से 4 आ जाएगी। ये बताओ यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे? यस सर, कैसे करोगे? √0। ना ना ये बताओ, इसको ट्रांसफर करके? यस सर। अरे यार अरीब ये बता, ट्रांसफर तो हम तब करेंगे जब यहाँ बीच में कोई छेड़छाड़ करने वाला बंदा ना हो, हैं? ओके सर। समझ रहे हो? यस सर। तो ये सब देखो, अब तुमने ना ये क्लास में कभी डॉट नहीं पूछी थी, लेकिन ऑनलाइन में तुम्हारे पास एक हक हो गया टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम्हारे क्लास में पढ़ाया मैंने ये चीज, लेकिन ये मैं ऑनलाइन का एक फायदा मानता हूं कि सच में जो बच्चा यासिर से पूछ, यासिर सर ये बताओ कि कितना डॉट तुम जब ऑफलाइन क्लास होता था तो अपने क्लास में पूछा करता था, ईमानदारी से एकदम कसम से? 10%। 10%। और यहाँ पे कितना उठ गया तुम्हारा? 205%। अच्छा सरफराज अरकम से पूछिए, अरकम से भी आ रहे। सरफराज, जो लोग ज्यादा डॉट पूछते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरफराज सर क्लास में तुम अपने नॉर्मल क्लास में स्कूल में कितने डॉट पूछा करते थे? 50%। और यहाँ पे कितना हो गया? 100%। मतलब दुगना डॉट पूछना शुरू कर दिया तुमने। अरकम किधर है? मैं ऐसे कितने बच्चे जानता हूं जो ऑनलाइन में आने के बाद अपना फ्री टू आस्क, जो चीजें वो शर्माते थे, घबराते थे, एक तो टीचर मिल गया आपको बहुत अच्छा वाला, है ना, कि बताने में शर्माता नहीं, और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, खामो खाना आप उसको हिला नहीं सकते, अरे ये पूछ लो, ये मास्टर को पता नहीं होगा, ये पूछ लो, है। अच्छा मरियम कभी याद से रोए, मरियम कभी कभी डाउट पूछती है, इतना भी नहीं पूछती है, ठीक है। मैथ्स में तो मैंने नहीं देखा है, तुम लोगों को अक्सर देखा है मैंने, डॉट में तुम लोग अच्छी चीजें उठाते हो। हाँ ये क्यों डिलीट कर दिया यार, ठीक है। तो एक बात समझ में आई, x+2 और x-2 के फॉर्म में हमने लिखा इसको, इसके दो आंसर दिख गए, या तो x = -2 या तो x = 2। 20 मार्क्स फॉर न्यू चैप्टर, 10 फॉर ओल्ड चैप्टर। अच्छा 20 मार्क्स के नए चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा है सैफ, ठीक है। तो ये एक बहुत बात सीखा हमने, एक बेसिक। अभी मैंने स्क्वायर रूट में शुरू किया, मैंने बस आपका नॉलेज चेक करना चाहा कि आपके स्क्वायर रूट का आपका अपना क्या नॉलेज कहता है। तो स्क्वायर रूट क्या है बेसिकली? स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट बेसिकली ट्रांसपोजिशन एंड कैंसिलेशन ऑफ इवन पावर जनरेट्स प्लस माइनस साइन। ओके ठीक है, रौनक ने लिखवा दिया, मैं ये बात सेम चीज लिख दिया। यासिर भाई मैं आपको, यार तुम लोग ना फिर शुरू हो जाते, थोड़ा सा क्या मैं देता हूं तुम लोग को, ये इधर उधर की बातें शुरू हो जाती तुम लोग सबसे पूछ लिया, सब 500 रुपया पेमेंट कर दो, इधर ध्यान देंगे अब ना। क्या बताना था? ये बताना था स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं। स्क्वायर रूट क्या आपको यूज तो ऑब्वियस बात है, आपके बहुत सारे मेंसुरेशन में जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले मेंसुरेशन पढ़ाया, आपको स्क्वायर रूट ये मानते हो कि आपकी स्क्वायर रूट अच्छी होनी चाहिए थी, और अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी है, थोड़ी बहुत तो आता है आप लोग को। लेकिन एक अभी मैं आपको दूंगा, एक सवाल दूंगा, देखते हैं कि सच में आप लोग को स्क्वायर रूट आता है कि नहीं। उससे पहले जैसे मैं √(x²) अगर करूं, एक x स्क्वायर करूं, फिर से मैं आपका अधिकार आपको वापस लौटा रहा हूं, ठीक है, अधिकार आपको वापस लौटा रहा हूं। जवाब देना √(x²) जो है वो किसके बराबर है?
कि भाई ये ना मेरे को बहुत मूड खराब करता है कभी कभी यार, पेन। देखो अभी ऐसे चिपक रहा है ना, लोगों के जवाब आ रहे हैं, क्या क्या जवाब आ रहे हैं, मजेदार। ऑप्शन तो देख लो पहले। रेहान ने, देखो दंगल के विनर ने एक बहुत शानदार जवाब दिया है। तुम लोग यहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगाओगे, तुम लोग यहां तक पहुंचने में टाइम लगाओगे। जिसने मेरे YouTube वीडियोस देखे हुए हैं उसको ये बात का आंसर पता है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑप्शन में आया x, ऑप्शन में आया -x, ऑप्शन में आया ना प्लस माइनस एक्स, ऑप्शन में आया मॉडुलस ऑफ x, दैट इज मॉड x। बताओ आंसर क्या है। तो अभी हम देखेंगे ना आंसर क्या सही है। तो कुछ लोगों का अभी भी आंसर अभी वो स्टिक है कि आंसर क्या बात है, जकरिया ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, ABCD सब उसको सही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेसिक की बात करूं, बेसिक की बात करूं, ज्यादा नहीं, तगड़े में नहीं जाते हैं। अगर आपने मॉडुलस को चीज को पढ़ा है मेरे से, आपने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज मेरा देखा होगा, तो ये ना मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है यार, सही है। मॉडुलस क्या है बेसिकली ना, मॉडुलस क्या है, कहता है मॉडुलस कि हम ना अगर किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, जीरो का निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर नंबर निगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस क्लास 11th में पढ़ोगे, 11th में, लेकिन मैं 10वीं के बच्चों को पढ़ा देता हूं। और आपको पता है यू आर इक्विवेलेंट टू योर 10 में, और 10वां वाला बच्चा 8 में जो जो चीज पढ़ रहे हो 10वीं में बहुत जम के काम आएगा। अच्छा है सर, मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है, कोई भी निगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव बना देता है। अच्छा सर, अच्छा है। मतलब आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप क्या कहना चाहते हैं कि कभी निगेटिव नहीं आएगा और वो x के बराबर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जांपल के तौर पर भी दिखाऊंगा मैं। जब ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। यानी ये बात एकदम सही कह रहे हो सर आप। दिखाता हूं मैं आप लोग को एग्जांपल, आपका थोड़ा बेसिक अच्छा करता हूं मैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना मॉड x के बराबर होता है। कैसे, जरा समझना। मान लीजिए मैंने कहा कि सर 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और जो कि 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 4 की जगह 9 लिख लो ना तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ये 3 × 3, अब ये 3 का स्क्वायर लिख दिया आपने, तो सर जो अंदर लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर अगर लिखा तो वो बाहर आ जाएगा एकदम। आप x के बराबर देख लेना सर, जो x लिखा हुआ था 3 वही आंसर भी आ रहा। √9 की वैल्यू 3 के बराबर होता है। लेकिन मैं कहूँ ना, √9 को हम ऐसे लिख रहे हैं, √9 को हम लिख रहे हैं -3 × -3 का स्क्वायर रूट। कोई गलत नहीं सर, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, दैट इज कैन इजिली बी रिटन एज -3 का स्क्वायर रूट। हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अब आपने अभी रूल बताया, अगर आपके दिमाग में ये था कि √x² जो होता है वो x के बराबर होता है, तो x की जगह पर अभी क्या लिखा हुआ है -3, तो आपके हिसाब से आंसर तो -3 भी आ रहा है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया कि स्क्वायर रूट का जो भी रिजल्ट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। और ये मॉड वही काम करता है। ये मॉड का काम ही यही है कि नंबर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो यानी अगर आपने ये काम किया है तो ये गलत है। रूट जो कहता है कि आप लिखो इसको ऐसे, कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे मॉड लगा दो। आंसर जब बाहर निकालोगे तो मॉड लगा दोगे। और मॉडुलस का काम अभी क्या बताया मैंने, जो निगेटिव नंबर होता है उसको भी पॉजिटिव बना देता है। तो आंसर ये 3 के बराबर है। सही है, तो आंसर करेक्ट इसका 3 है और इसका सही आंसर मॉड x के बराबर है। यानी व्हाट वी हैव स्क्वायर रूट। हम आ गया, बताइए सर। वहाँ पे जो आपने लिखा है √x², तो x² और रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो मतलब कट तो हो जाएगा ना सर, फिर x आ सकता है ना। मतलब आप कहना चाह रही वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आप तो सर्च की तरफ चली गई। इसको हम √a लिख सकते हैं। ये सिंपल है। क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती की है ये बताओ। नहीं नहीं। तो मतलब -3 के बराबर भी हो सकता है। हाँ ये सर। तो मतलब फिर तो आप गलत है ना, x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है। यानी उसके हिसाब से सही आंसर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। हाँ तो सर अभी तो थोड़ा देर पहले जो आपने पूरा पढ़ाया तो सब मटिया मैल हो गया कि स्क्वायर रूट जो भी रिजल्ट आता है वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देता है।
यस। तो फिर ये गलत बात है ना। हाँ। तो इसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। लेकिन अभी आप लोगों को इस मॉडुलस से बचने के लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 ये बात बोल देता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये लिखा नहीं है, सिंपल दिस स्क्वायर रूट विल रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो सर व्हाट इज दिस, है ना, ठीक है। व्हाट इज दिस स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज बेसिकली टू डिटरमाइन द स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर है जो ये मिला है हमें। तो स्क्वायर रूट आपको वो नंबर बता देगा। तो दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट का सिंबल कहते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ा आवश्यक सूचना थोड़ा सा अगर आप मेरा जाके सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला लेक्चर देख लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा जाना पड़ता इस टॉपिक में लिए तो मैं सर्ट्स और इंडाइसेस पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले लेक्चर में भी मैंने ये बात जरूर टोकी होगी कि सर्ट्स और इंडाइसेस जाके लेक्चर एक बार देख लेना यूट्यूब पे मेरा। हाँ बिलाल बोलिए। जी बिलाल बताएं। सर अगर जैसे अंडर रूट 4 का वैल्यू में +2 नहीं दिया है और नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है तो -2 लगाना सही होगा? नहीं, हम तो क्लेम करके उसको डिलीट करवा देंगे। लेकिन हाँ एक मिनट, अगर हम चाहें तो एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा सा लड़के, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कहता है यू मे से दैट देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 2 इंटीग्रल रूट आएंगे, एक +2 होगा और एक -2। वही पेज नंबर 99 की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 99 की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहता है? वी मे से दैट देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। In this chapter, we shall take up only positive square root of natural number. In this chapter, we shall take only positive square root of natural number because positive square root of natural number is denoted as the square root of this. इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। सही है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए और नीचे लिखा है √4 is 2 not -2 लिखा हुआ है, √9 is 3 not -3। तो उससे बचने के लिए मैंने डायरेक्ट मॉड बता दिया आपको कि मॉड लगा दिया करो, सबसे बढ़िया, काम ही खत्म। निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को निगेटिव नहीं बनाएगा, पॉजिटिव को वैसे ही रहने देगा, निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा मॉड। सिलेबस से थोड़ा बाहर का चीज अगर पढ़ लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि सर स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, उतारना जल्दी सा बता देना जब उतारना हो तो। हाँ बताइए अरकम, कहाँ थे तुम यार? अरकम तुम थे कहाँ? मैं पूछ रहा था कितने डॉट पूछते थे पहले तुम? यस सर। पहले स्कूल में पहले ये बताओ, तुम अपने स्कूल में, पहले हम तुमसे पूछेंगे, अपने स्कूल में कितने डॉट पूछा करते थे? ईमानदारी से एकदम, कि सर ऑफलाइन में शायद ही कभी डॉट पूछा करता हूँ। बहुत कम सर। अब ऑनलाइन में फायदा हुआ कि नहीं? हुआ सर, बहुत हुआ। पहले मैं बहुत मोटा था, फिर जब से मैंने ये दवा लिया है मेरा सेहत बहुत सुधर गया है, अब मैं खुश रहने लगा हूँ। आप लोगों को भी मैं कहता हूँ ये दवा लो और आप लोग भी खुश रहो। ऐसा कुछ नहीं बोलोगे तुम? हैं? ऐसा कुछ बोलो ना यार, हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा। यस सर। सर पहले बहुत चुपचाप रहते थे, स्कूल जाते थे और कहीं जाते थे, कोई भी डाउट नहीं पूछते थे, डांटे फालतू का डाउट थे, डांटे जाते थे। हाँ, अब वो आपसे पूछ लेते हैं, डरते नहीं हैं आप। ये अच्छी बात है। क्या अगर टीचर, आपके हिसाब से टीचर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए ना, डर लगता है ना पूछ। हाँ, ये सब टीचर लोग ना अपना अपना ना जो स्ट्रिक्ट बना के ना, उससे क्या होता है ना, बच्चों में डर पैदा कर देता है और बच्चा डॉट नहीं पूछता है। आप पूछो ईमानदारी से, लोगों ने कभी कभी बदतमीजी की है, बदतमीजी को मैं छुपाता हूँ, लोगों ने बदतमीजी की है टीचरों से, लेकिन बदतमीजी, अच्छे टीचर का काम क्या है, इनफैक्ट अच्छे दोस्त का काम क्या है कि आपकी बदतमीजी, आपकी बुराइयों को छुपाए, कि आप गलत किए और वो एक्सेप्ट करे कि हाँ सच मैंने गलत किया। मैंने आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलत काम किए, मैं उनको पर्सनली बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता नहीं हूँ ऐसे। ठीक है, तो बहरहाल चलिए हम पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर हम जो ये पूछ रहे थे कि मॉड्यूलस वाला आप ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्या एनसीईआरटी वाले तो ऐसे नहीं परेशान करेंगे जैसे आप फंसा दिए ये √9 वाला करके? क्या एनसीईआरटी वाले और कहीं वाले नहीं फंसाएंगे? एनसीईआरटी वाले जो फंसाए हुए तुम्हारे सामने है, ठीक है, वो कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जब 11th 12th में चीजें पढ़ाते हैं तो हम जब 11th का लेक्चर, पहला लेक्चर लेता हूँ तो यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं,
कि बताओ बेटा रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, पूरी क्लास आप ही की तरह चिल्लाती है, ठीक है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे सैफ ने आपको लेक्चर दे दिया उसका सर्च रेडिकल और इंडाइसिस वाला लिंक डाल दिया, आप लोग लिंक सेव करके उसको एक बार जरूर देख लेना जब फ्री होंगे आप लोग। मतलब आप 9th में आओगे तो मैं इस बात को स्क्वायर रूट को कनेक्ट करूंगा सर्च और इंडाइसिस से, तो यहीं पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप देख लो, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो नहीं एनसीईआरटी आपको नहीं डराएगा ना, सिंपल। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी इज द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स के लिए ही किताब बनाई गई है जी। आप सीख लो टीचर लोग और बच्चों को सिखाओ, जी सर। लेकिन टीचर लोग क्या कहते हैं, 2 एग्जाम्पल करवाएंगे, बेटा एक्सरसाइज करके आइयो, ये सवाल नहीं बना तुमसे, ले इसको ऐसे 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 बनाते हैं, छाप लो। सर एक्सप्लेन तो कर दो कैसे। सर्कल चैप्टर में खाली 2 प्रूफ करवा दिया, तो उसके बाद तुम जाओ करके लाओ, फिर स्कूल गए तो मार खाए। चलो मरियम बोलो दोस्त। सर ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो है, ये रूट एक्स स्क्वायर वाला, अगर सर इसमें ऑप्शन डी ना होता, ये ऑल ऑफ दिस होता, तो सर क्या करना ठीक रहता? तो ऑप्शन डी होता तो ऑल ऑफ दिस कहना भी गलत है। थोड़ा सा मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये इसके बराबर है, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है ना वो प्लस के एक्स के साथ भी खुलता है और माइनस एक्स के साथ खुलता है, डिपेंडिंग कि क्या लिखा हुआ है। सर एक्स कहना, खाली एक्स कहना गलत होगा? खाली एक्स कहना गलत होगा, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है चीज। हाँ, अगर आप 9वीं क्लास के बच्चे हो तो बिल्कुल आप सब लोग यही बात बोलोगे, सर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। मतलब 8वीं के बच्चे हो तो आप लोगों को तो दिमाग में बस यही जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, है ना, सिंपल, ठीक है। और मैंने आपके सामने दिखा दिया प्रूफ करके कि आप गलत हो, ठीक है। हाँ यासिर बोलो दोस्त। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट 1/-1/5 into 3 हो तो जब भी मॉड्यूलस लगेगा। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। नो सर, 1/5 into 3 माइनस नहीं है सर, माइनस है लेकिन 3 आगे है, होल में है। तू कहना चाह रहा है ऐसा लिखा हुआ है? नो सर, सर पहले वाले से, पहले वाले में, लेकिन अपॉन में लिखा हुआ है। जी सर, ठीक है, अपॉन में ऐसा लिखा हुआ 3 into 5 है ना, का अंडर रूट है सर माइनस में है। आगे यहाँ माइनस लिखा हुआ, आगे माइनस है या यहाँ माइनस है? तो 1 के आगे, 1 के आगे। पहली बात, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। कहते हैं 9 क्लास में है। आप लोग भी ये बात को सीख लें। अच्छा यासिर ने डॉट पूछा है, कहते हैं अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो ये आप लोगों के लिए दिस इज नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर कतापी नहीं है। और आप लोगों को दुनिया में 10वीं क्लास तक जो नंबर पढ़ना है वो सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। लेकिन आओ ना मेरे से 10वीं क्लास में मैं आपको रियल नंबर का जुड़ा हुआ भाई भी पढ़ाऊंगा, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो ये पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट पर नहीं है मरियम, पाइथागोरन ट्रिपलेट को स्पेशल टॉपिक तो नहीं है ना। These are imaginary numbers, याद रखेंगे। ये रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसका स्क्वायर रूट आप अभी नहीं बता पाओगे, दे आर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सवाल है मेरे पास, बहुत शानदार सवाल, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं, कभी नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको गलत सिखाया जा रहा है। एक बात मैं प्रूफ कर सकता हूँ, तो लेकिन आओ, अभी आपके एज का नहीं है, जब आप वक्त पे आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? आगे बढ़े। आप लोगों ने ये पेज उतार लिया है, या किसी और को कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकता है। सर यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन लिखा है, सर अगर मान लीजिए एग्जाम में आया, सी तक ऑप्शन दे दिया सर और डी में नॉन दे दिया, तो सर किस पे लगाएंगे? सी में क्या दे दिया? नन ऑफ दिस। और ऑप्शन में आप लोग ना, मैं अभी थोड़ा देर पहले यही बात बताया ना सरफराज, कि देखो तुम लोग 8वीं क्लास का बच्चा यही मार के आओगे तो ए ही मार के आना। ओके सर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों ना, आगे बढ़ते हैं। इस पेज को एकदम क्लियर अच्छे तरह से लिख लो, जो जो बातें आपको समझ में आई, ये बहुत, ये समझ लो ना, मैं तुम लोग को 50,000 रुपये का नोट दिया हूं। ये 10वीं तक के बच्चों को स्कूल का टीचर है, वॉट एवर द टीचर्स आर, दे डजंट गिव दिस टाइप ऑफ नॉलेज, उनको बताया नहीं जाता कि ऐसा काम भी किया जाता है, ठीक है। मरियम इसका नोट बता दो रियल नंबर वाला। तो आप इसका नोट ये लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ निगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर, अंडर रूट ऑफ निगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड दिस वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। काम खत्म। हाँ सोफी बोल दोस्त। सर ये क्वेश्चन एंट्रेंस में है तो सर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सर हम लोग? अभी तो यही बात कर रहा हूँ यार, बोल तो रहा हूँ कि आप ऐसे केस में ए मार के आना, ए मार के आना, ठीक है। थैंक यू। यही तो अभी पूछा है सरफराज ने भी यार। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं।
अगर उतार लिया तो अच्छी बात है, थोड़ी सी बात जो स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा जान जाए आप। कहते हैं सर ये जो रूट साइन है ना, ये जो रूट साइन है, इस साइन का एक नाम है, ये जो साइन का नाम है इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। इस साइन को हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। गौर से सुनना आप लोग बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है, नॉट स्क्वायर रूट डोमेन, सही करो रौनक, सही जा रहे हो तुम, ठीक है। आगे लास्ट में स्टोरी देखेंगे, टाइम बचेगा, अगर आप लोग मेरे टाइम बचा दोगे, स्क्वायर रूट अगर आप लोग को पहले से निकालने आता है तो स्टोरी सुना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको हम लोग ना रेडिकल साइन कहते हैं। एक मिनट थोड़ा चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ। हाँ सोफी कुछ बोलना है दोस्त? सोफी। और सर ये क्वेश्चन अगर डीबीटी में आएगा तब सर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? नवाब सर ने क्या पढ़ाया है सर? वो डी वाला मॉडुलस वाला। खत्म कहानी, मैं पूछूंगा ही नहीं पहली बात। अच्छा तुम लोगों ने कभी गौर किया है, मैं डीपीटी में जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ाता हूँ उसमें सवाल नहीं देता हूँ। और तुम लोगों ने ये भी गौर किया है, अगर मैं टेस्ट पेपर में तुम लोग को बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ उस पर भी सवाल नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देते सर आप? मैं ये बस आपके नॉलेज, आपके चीजों को आपको पता होना चाहिए इसलिए पढ़ाता हूँ। सवाल इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो सवाल नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको पता होना चाहिए सब चीजें, और टाइम है हमारे पास इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब चीजें। तो वो बेटर है ना, जो हम सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए वो सब चीजें मैं देता हूँ आपको। ये साइन को हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एन, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं क्योंकि ये सेम स्क्वायर रूट के साथ भी होगा और ये सेम चीज क्यूब रूट के साथ भी होगा। और ये सब बातें मैंने सर्ट्स और इंडाइसेस वाले लेक्चर में बताया। ये सब बातें मैंने सर्ट्स और इंडाइसेस वाले लेक्चर में बताया। तो ये रेडिकल साइन है, ये इंडेक्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ चीज देखते कितने लोगों ने मेरा ये लेक्चर देखा हुआ है, कितने लोगों ने ये मेरा लेक्चर देखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ चीज का नाम बताओ क्या होता है, बताएं जरा। यहाँ पे लिखा हुआ चीज का नाम क्या है? एक बच्चे का आया अभी तक रिप्लाई। ना 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 ना, अंडर रूट ऑफ ए तो इसको पढ़ते हैं ना ना ना, इंडाइसेस भी नहीं बोलते हैं इसको। ये इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। नवाब सर मारेंगे ना। ना 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 ना, इसी जैसा नाम है, इसी जैसा नाम है सैफ। हाँ माविया ने एकदम सही कहा, दिस इज रेडिकेंट, दिस इज रेडिकेंट, इसको रेडिकेंट बोलते हैं, ठीक है। अंधभक्त नहीं बोलते, मारेंगे ना तुम लोग ना इधर, तुम लोग इसी चक्कर में ना बंद कर देते तुम लोग को। इसको बोलते हैं रेडिकेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, एक बहुत शानदार बात सिखा रहा हूं, शायद आप लोग स्क्वायर रूट चिल्लाते रहते हो लेकिन आपको शायद ये बात ना पता हो। अब ये जो एन चचा है, ये एन क्या क्या हो सकता है? कहते हैं सर एन जो हो सकता है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, से लेकर कोई भी नंबर इंफिनिटी तक चले जाओ, ये जो भी होगा वो यही इंटीजर्स होंगे, सारे नहीं, यही वाले सिर्फ, मतलब डिसिमल वाला काउंट नहीं होगा। और एक बहुत शानदार बात, मैंने अगर लिख दिया दिस सिंबल और 5, तो इस सर आपने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। जब मैं कुछ नहीं लिखते हैं तो हमें पता है ये चीज कि ये स्क्वायर रूट होता है, तो वो ये इनडायरेक्टली रूट ऑफ 5 लिखा हुआ होता है। हाँ सर ये बात तो पता था, लेकिन सर अगर हमें स्क्वायर रूट के अलावा कुछ लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अलावा कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अब लिखा क्यूब रूट ऑफ 5, तो अगर 2 के अलावा कुछ लिखेंगे तो बिल्कुल हम लिखेंगे कि क्या लिखा हुआ यहाँ पे। ये पता था सर? हाँ बिल्कुल पता था। जैसे एकदम सेम है, x के पावर 1 को हम लोग नहीं लिखते, अंडरस्टूड है 1 है, लेकिन x का स्क्वायर होता है तो हम लिखते कि हम वहां पे स्क्वायर है। सेम गोज फॉर ये रेडिकल साइन, कुछ नहीं लिखा होता है तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ। इसी फंडे को मैंने अपने एक लेक्चर में सर्ट्स और इंडाइसेस में अच्छे से क्लियर किया है कि दिस कैन बी रिटन एज, दिस होल कैन बी रिटन एज a के पावर 1 अपॉन n, a के पावर 1 अपॉन n। मतलब जैसा आप लोग अभी बोल रहे थे कि इसको हम सर 5 के पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम 5 के पावर में जो भी यहाँ पे n लिखा हुआ है कि होल पावर में 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट का लेना देना आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर से भी है। तो ये एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको साझा करना चाह रहा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सोफी बोलो दोस्त। सर इंडेक्स को ऑर्डर भी तो लिख सकते हैं हम? हाँ ऑर्डर भी बोलते हैं, नो डाउट, ऑर्डर भी बोलते हैं। इंडेक्स का प्लूरल जो होता है उसको इंडाइसेस बोलते हैं, सही है, ठीक है। तो ये बात भी उतार लीजिए आप लोग, दिस इज रेडिकल साइन, इसको रेडिकेंट बोलते हैं, ये इंडेक्स होता है। इस पर पूरी व्याख्या मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप पास टाइम हो बिल्कुल देखा करो, टॉपिक से रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं। आज नहीं तो करेंगे ही करेंगे 9वीं क्लास में ये बात, तो अभी कर लेते ज्यादा अच्छा ना, कहीं गलती से इस पे सवाल आ गया और आ रहा है,
इस पे आ रहा है सवाल, सैफ लिख लेना जरा टॉपिक। सर थोड़ा सा मेरे को ये पढ़ाना है सर, सर्ट्स और इंडाइसेस, जो सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग जो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा, है ना। लिख लेना, सर्ट्स और इंडाइसेस थोड़ा सा टच करना है सर। डन, आधा घंटा बचा है मेरे पास, बस आधा घंटे में मेरे को सिखाना है। डन डन, ये पेज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सिखाना। डन 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 डन। अच्छा ये बताना मेरे को कि मान लो ऐसा लिखा होता 6 रूट ऑफ 5 का 5 के पावर 4, 6 रूट ऑफ 5 के पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, सुनना, बस इतनी छोटी सी बात पे सवाल बना रहा है। सर ये 5 के पावर 1/6 के बराबर ना सर, ये 5 के पावर 1/4 के बराबर होगा ना। गलत बोल रहे हैं आप, आपको ना आता है मैथ, हम सिखाते हैं आपको। ई ना सर 5 के पावर में 4/6 होगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, गलत बोल रहे हैं। ई ना 5 के पावर में 6/4 होगा। बताओ कौन सा वाला। क्या बात, क्या बात। रेहान क्या कर रहा है तू, नाक कटवा रहा है रेहान। जितने लोग सी बोल रहे हो तुम लोग यार बी और डी वाले लोग, कसम से समझो जरा सा, समझो जरा सा। इसको हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं सर, ये पूरे 5 के पावर 4 के होल पावर में 1/6। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं काम। 5 के पावर 4 जो लिखा है अंदर उसको सही रहने दिया, ये 6 को हटा के मैंने हटा दिया तो 1/6 लिख दिया। और हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये बात पढ़ी सर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 के पावर में 4 इंटू 1/6, और 4 इंटू 1/6 को तो ये लिख सकते हैं ना सर, 4/6 लिख सकते हैं। हाँ काट पीट करके आप 2/3 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल को ऑप्शन में अगर ऐसे भी होता, सुन लो, कल को ऑप्शन में ये की जगह ये ना, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होता इनमें से, और ऐसा लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, कहते कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में कल को ऐसा भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 1/3 को हटा के हम क्यूब रूट लिख सकते हैं। हाँ एकदम लिख सकते हैं तरह से, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने अच्छा किया आपने, ऐसा बता दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल था ऐसा ही जो हमने सीखा उस पर बेस्ड, वैसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा सा सर्च और इंडाइसेस आपके तरफ से, अगर आप ज्यादा नॉलेज चाहते हो कि ना सर मैथ्स में तो फोड़ के आना एकदम एक्स्ट्रा, एक पूरा लेक्चर आप लोग के लिए डेडिकेट कर रखा हूं अपने यूट्यूब पे, वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए, कभी इंडेक्स 1 नहीं हो सकता अबू सर, ये बात मैंने यहाँ बता दिया है। हमेशा इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन। क्यूब रूट ऑफ 25 है जो आप बता नहीं सकेंगे लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर सकोगे। यही बात पे थोड़ा सा गुस्सा आता है मेरे को, इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। अच्छा यहां से आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, कि क्यूब रूट ऑफ 25 कितने के बराबर। अभी आप नहीं बता पाओगे लेकिन इतना अंदाजा बता सकते हो कि 3 के करीब होगा, क्योंकि 27 जो होता है क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, 3 के करीब, इनफैक्ट 3 से छोटा ही होगा, यानी 2.8 या 2.9 के करीब हो सकता है, इतना बोल सकते हैं आप। चलिए आते जरा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ए के पावर में 2/3 को रूट के फॉर्म में सर, यार जिशान उमर क्या लिखा मैंने यार, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, यही तो लिखा मैंने भी यार। तुम लोग ना कसम से लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह पे आ रहे हैं ना, अभी नाम पे आ रहे हैं, तो चैट तो थोड़ा तुम लोग का अधिकार छीनना ना मेरा वो हो जाता है फिर। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को फाइंड करने का सबसे पहला तरीका जो आपका एनसीईआरटी कहता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक तरीका बताया उसने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मेरे को भी नहीं पता था कसम से। मैं जब तक 8वीं क्लास आप लोग को नहीं पढ़ाया था तब तक तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन जब एनसीईआरटी में लिखा होता हमें पता होना चाहिए। जैसे 81 किसका स्क्वायर रूट है ये पता करना है, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी ने 81 का एग्जांपल लिया है, आप जितने भी लगातार ऑड नंबर्स हैं उस सबको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 80 के बाद अगला नंबर 3, 77 आया, ये 77 से ना 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ऐसे करते 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 कौन सा लास्ट नंबर है जिससे आप सब्ट्रैक्ट करके 0 पे पहुंच जाओगे, तो कहता है सर 17वां पे, 17 नंबर को जाने पे हम 0 पहुंच जाएंगे। और ये बात तो आपको बताया गया है कल के नोट में भी कि सर जो स्क्वायर होते हैं, ऑड नंबर को हम लगातार जोड़ें, जितने भी नंबर हम जोड़ेंगे वो उतने नंबर का स्क्वायर के बराबर होता है। कितने ऑड नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया, 9,
यानी ये 9 का स्क्वायर करने पे आपको 81 मिल जाएगा। मतलब रिपीटेड ऑड नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएं, जितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हुए होंगे दैट विल गिव यू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। मतलब ये तरीका है। और कल को मैं इस पे आप लोगों ने कहा नहीं, आप लोग डायरेक्ट आए लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, उससे पहले दूसरा तरीका कहां गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और कल मैं बोलूं ना, मैं बनाऊं तो इस पे सवाल बना सकता हूं कि if a number is there whose repeated subtraction of odd whose 15 repeated subtraction of odd results into 0, then what will be the square root of that number? Whose 15 repeated subtraction results into 0, then what will be that number? वो नंबर क्या होगा बताना जरा मेरे को। चैट सेक्शन ऑन है आपके सामने। 15 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हिदायत ने क्या शानदार जवाब दिया है, यानी पक्का इस बंदा डिजर्व करता है। 15 आंसर नहीं होगा, 15 का स्क्वायर होगा। वो 15 बार में आया है, यानी 15 स्क्वायर रूट निकला है उसका। वो नंबर बताओ क्या है, वो नंबर बताओ क्या है। तो 15 का स्क्वायर है सर, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी वो नंबर 225 है। तो एक छोटी सी चीज पे मैं बना सकता हूं सवाल। तो इसलिए वो भी चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उस चीज को बहुत अच्छे से सीखा करें आप लोग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बचपन में सर इतना मजेदार लगता था ना ये तरीका। आज छठी क्लास में 2 साल प्राइम फैक्टराइज, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ कितना होगा। तो फट साहब क्या करते थे, 64 को लिए और खट 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 काटना शुरू कर दिए। ले धड़ कितना हो गया सर 8, ले और धड़, ले और धड़, ऐसे कर करके लास्ट तक। कुछ लोग तो इतना फुलों में होता है कि 2 से एक बार और काट देता है और फाइनली 1 ला के छोड़ता है। भाई एनसीईआरटी देखें ना, एनसीईआरटी ने इतना बेवकूफी नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी भी जानता है ये बहुत अच्छे से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है ही नहीं है। तो काहे 1 के पीछे पड़े हो भाई। यहीं पे तुम्हारा मामला शांत हो गया है, यहीं पे सारे प्राइम फैक्टराइजेशंस आपको मिल गए हैं। 64 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 बार, यानी इसको इनडायरेक्टली हम 6 बार कह सकते हैं। तो रूट ऑफ 64 इज इनडायरेक्टली दिस। और स्क्वायर रूट का मतलब है कि आप पेयर बनाओ, पेयर बनाओ। क्यूब रूट में हम 3 बनाते हैं, यहाँ पे पेयर बनाओ। तो कितने पेयर, एक पेयर बना तो ये रूट से बाहर, एक पेयर बना तो ये रूट से बाहर, एक पेयर बना तो ये रूट से बाहर। ये पूरा का पूरा नंबर जो रूट 64 है वो रूट से बाहर निकल गया। उम्मीद है आता होगा आप लोग को। पेयर बना के बाहर निकाल दो, आंसर 2 into 2 into 2, द आंसर इज 8। सच में सर रूट 64 जो होता है वो 8 के बराबर होता है। तो ये बचपन बड़ा सा बड़ा नंबर मैं दे दूं, आप ये सेम काम कर सकते हैं, आप ये सेम काम कर सकते हैं। हाँ अरकम बोलो दोस्त। पहला वाला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला, सर इसमें गिनते हुए कब तक गिनेंगे हम? जब बहुत लंबा नंबर दे दिया गया। बहुत आपके लेवल में कभी बहुत नहीं, ये वाला तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा तरीका नहीं है। इनफैक्ट ये वाला तरीका भी अच्छा नहीं है अगर नंबर बड़ा बड़ा है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो ये वाला तरीका आपको, मैं एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये तब तक हम करेंगे जब तक सम 0 ना आ जाए, सब तक सब्ट्रैक्शन 0 ना आ जाए। जैसे सब्ट्रैक्शन 0 आ, अच्छा एक और चीज, अगर सब्ट्रैक्शन 0 नहीं आ रहा है तो इसका ये भी मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना? यस। हाँ, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अदरवाइज वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 0 आना चाहिए और ऑड ही घटाना है, ऑड, क्योंकि ऑड को जोड़ के ही हमने स्क्वायर बनाया था, तो ऑड को घटाना ही हमारा हक है, ठीक है। और किसी को डाउट है तो बताएं। कोई और कुछ नहीं? चलिए, ये आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस तरह के सवाल को यार, तो जल्दी से उतारिए। मैं आपको यहाँ पे 2-3 अच्छे सवाल कराता हूँ। जैसे आपके एनसीईआरटी का सवाल कराता हूँ। एक तो आपसे पूछा 6400 का स्क्वायर रूट, 6400 का स्क्वायर रूट पूछा। मैं आपको कुछ जादू मंत्र सिखाता हूँ, छोटे छोटे। 1 मिनट, 1 मिनट सर। जब 0 इवन पावर में हो ना, 0 इवन में हो तो एक 0 बाहर निकाल दिया करो और 64 को नॉर्मल सॉल्व कर लो। 64 का 8 होता है, तो आंसर 80 आ गया। इन आगे बाइट की लॉन्ग डिवीजन से कर रहे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। मान लो सवाल ऐसा आ जाए, सुनना बहुत अच्छे से, मान लो सवाल ऐसा आ जाए, व्हाट विल बी द, आपके एनसीईआरटी का कोई लंबा चौड़ा सा सवाल उठाते ना यार।
व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1024? 1024 का फाइंड द स्क्वायर ऐसा आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑप्शन दिया 16, 32, 64 और नन ऑफ दिस। बताएं आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन कर रहा हूं, बताइए क्या बात है, आप लोगों ने बड़ा जल्दी निकाल लिया यार। अच्छा, स्क्वायर करके आपने साइक्लिसिटी ट्रिक चला दिया है ना? हाँ सर, साइक्लिसिटी चलाया, 2 का स्क्वायर। मैंने कहा ये कैसे सोच लिया तुम लोगों ने इतना जल्दी भाई, मैं कुछ और सोच के बनाया था। ठीक है, अच्छा हाँ, 2 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 4 आएगा, यही आंसर होगा। मैं तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दिया था, डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो। अरे यार, आंसर किसी भी टर्म से निकालो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकालो, रिपीटेड सबट्रैक्शन से निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, आंसर तो वही आना है ना यार। तो बोले अगर लॉन्ग, जरूरी नहीं हम लॉन्ग से करेंगे, हम बड़े आराम से ऐसे ही कर सकते हैं। और तकयुद्दीन ने लॉन्ग से किया, एकदम सही जा रहे हो यार, एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, तो इस सवाल को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़े आराम से कर सकते हैं। आप देखना ये 2 2 2 2 ना 10 बार लिखा हुआ मिलेगा, तो 10 बार को हम 5 बार बाहर निकालेंगे, 2 2 2, ये 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। मेरे को याद है 1024 2 के पावर 10 होता है, तो ये 2 2 2 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 32 आएगा। चलिए अच्छी बात है, कल क्लास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाए थर्ड चले। हाँ एकदम सही है, ओएमआर चेक करते हैं कि कैसे आपने आंसर लाया है। ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई नहीं आंसर क्या है उस पे मतलब है, थोड़ी बोलते हैं कि कैसे लाए हो ये बताओ, नहीं ना, नहीं बोलते। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट ना, आज जरा एक मेरे को डीपीटी बनाना रह गया, कल भी आप लोगों के चक्कर में डीपीटी रह गया था। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक कल पढ़ें और 5 मिनट एक स्टोरी सुन ले तो कैसा? कल 1 घंटा पढ़ेंगे और कल डीपीटी भी डिस्कस करेंगे, बस लॉन्ग डिवीजन बचा हुआ है। ना नेक्स्ट पढ़ने से पहले ना, एक मिनट, नेक्स्ट पढ़ने से पहले ये वाला टॉपिक से रिलेटेड 2 सवाल बनता है, 2 बड़े शानदार सवाल बनते हैं, वो सवाल जरा कर लो आप। ठीक है, अरे बहुत शानदार सवाल बनते हैं यार, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल। कह रहा है क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इज 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो आपने इसको स्प्लिट किया 2 × 3 × 3 × 5, तो आपने बोला सर ना सर, पेयर बाहर नहीं निकल रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से बता सकते हो। चलो अगला एग्जांपल आते हैं। कह रहा है कि 2 3 5 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? फिर से वही काम किया आपने, इसको स्प्लिट किया। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी को सिखाना तो नहीं है, सिखाना तो नहीं है, सबको आता ना प्राइम फैक्टराइजेशन? यस और नो? आता ना सबको प्राइम फैक्टराइजेशन? क्लियर? ठीक है, सही है। तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्ट मैं आपको लिख दे रहा हूं एनसीईआरटी का एग्जांपल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सको। इस सवाल का बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। मजेदार कैसे बोलता है बेवकूफ बनाने के लिए, कहता व्हाट देन, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो अब इसका स्क्वायर रूट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए? देखो आप, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर। ठीक है, इसमें ऐसा क्या स्मॉलेस्ट वर्ड जरूर बोलेगा, याद रखना, स्मॉलेस्ट जरूर बोलेगा। ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अरे सर किसी की तो शादी नहीं हो पाई है, इसकी शादी करवा दो खाली, बस ये सब अपनी दुनिया में खुश है, सब निकल जाएंगे घूमने घामने। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। यही आपको एक सवाल में कराया गया है। अब एक और सवाल में मैं इसी सवाल में आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने क्या व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड? एनसीईआरटी का सवाल करा रहा हूं, उम्मीद आप एनसीईआरटी करते होंगे, है ना? स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? ऐसा सवाल। दूसरा, क्या आपसे ये बोला जाए व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ स्मॉलेस्ट बोला, लार्जेस्ट नहीं बोला, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करें सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अरे सर दिक्कत कौन कर रहा है? बल चल, अभी तेरी शादी की उम्र नहीं हुआ है, निकल यहां से, शादी करने आया भाई। तो इसको हम अभी तो हटा दिए मल्टीप्लाई करने में, अब हम डिवाइड कर देंगे अगर 3 से तो ये गायब हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, पता नहीं क्या है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर दिए तो ये भाई दुनिया से गायब। अब हम सब आराम से भाई मजे कर रहे हैं, एकदम शादी ब्याह हो गया, बाहर निकले, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 पेयर बन गया, बाहर निकल गए भाई साहब वो।
है, स्क्वायर रूट निकल गया। तो ये बहुत कॉमन सवाल आता है, व्हाट मस्ट बी, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर टू शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड सच दैट, है ना, दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं। एक जो शानदार है, आप लोगों से पूछूंगा मैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 ये सेम डिवाइडेड मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं, इसका मैं लॉन्ग डिवीजन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दे देता हूं, आप खुद से डिसाइड करना कि क्या होगा इसका आंसर। अरे भाई फिर से 3 ही आ गया, फिर से 3 आ गया बच्चों, फिर से आंसर 3 ही आ गया। 3 का ही पेयर नहीं बन पाया, बाकी सब का पेयर बन गया है। तो सिंपल, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, तो फिर से आप 3 डिवाइड कर दो, ये पेयर बाकी का बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, हाँ रूट में मानता हूं, ये बात एकदम सही बोल रहे हो तुम कि सर आखिरी में 0 2 4 ना 2 6 8 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट में स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, स्क्वायर में क्या होना चाहिए पहले ये बताओ। 2 3 7 8 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा आप लोग ऐसे बोल रहे हो, हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो सर। लास्ट में 2 है, ठीक है, लास्ट में 8 है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ 1 4 5 6 9 0 हो सकता है, ये तो मैंने नोट में लिखाया है। और सबसे बेस्ट सवाल जो अगर मेरे को लगता है स्क्वायर रूट में ना, वो ये वाला सवाल लगता है सबसे बेस्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द एग्जांपल नंबर 8, सबसे मजेदार, मैंने इस पे डीपीटी पे सवाल दे रखा है, तो जब मैं क्लास में कराऊं तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एलसीएम, एग्जैक्टली यहां पे लगता है कॉन्सेप्ट एलसीएम का। ठीक है, कहता है फाइंड, चाहो तो लिख सकते हो, ये सवाल बहुत शानदार है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, बाकी सब आप लोग कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। इसमें आप एनसीईआरटी पे सवाल भी दे रखा है, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, गार्डन में प्लांट लगाना है, उसमें स्क्वायर रूट लेना है, कुछ नहीं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number अच्छा ये इरिटेट बहुत करता है इस तरह का सवाल, देखते हैं। मैं इसका ट्रिक बता दूं तो क्या मजेदार, क्या कहते हैं सर आप? फाइंड द स्मॉलेस्ट, जरा ग्रीन वाला बूस्टर बढ़ाना, वो ग्रीन वाला बूस्टर बढ़ाना, यहाँ वहां पर। मैं आपको अपने से ने ट्रिक दे रहा हूं, मैं आपको बूस्टर में जो आया है सवाल वही ऑप्शन दे रहा हूं, ताकि आप लोग को लगे कि हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। 2016 में आया हुआ है ये सवाल, 2016 में आया हुआ है सवाल। दिखाता हूं तुम लोग को, ऑप्शन में उन्हीं के हिसाब से देता हूं जो इन्होंने दिया था। ठीक है, Find the smallest square number that is divisible by each of the number this। ये गलत है कि ये रेशनल नंबर में सवाल पड़ा है, इसको मूव करना है, मूव टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैंने रेशनल नंबर में डाल दिया क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एलसीएम का यूज होगा। एलसीएम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8वीं में पढ़ते हैं, इसको हमें स्क्वायर रूट में होना चाहिए। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा लगे कि सर आपके बूस्टर में ये गलत चैप्टर में है, तो आप मेरे को बिल्कुल बताएं कि सर ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको इस चैप्टर में होना चाहिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भी आप लोग एक सवाल कराते हुए मेरे को मजा आ गया ना। आपसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, अरे यार ये तो आपके एनसीईआरटी वाला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। लो एनसीईआरटी क्लास 7th लिख रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी से 8 15 20 तो आपके एनसीईआरटी वाला सवाल है। ठीक है, 8 15 20 आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये सेम सवाल मैंने गलती से आपके यहाँ डाल दिया है। ठीक है, तो 6 9 15 वाला सवाल ढूंढते हैं, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी ऐसा सवाल आया है, जहां तक लो 2017 में है सवाल। 6 9 15 ऑप्शन है 90, ऑप्शन 180, ऑप्शन है 961। उस वक्त जब मैंने किताब लिखी थी उस वक्त मैं 9th एंट्रेंस नहीं पढ़ाता था, तो बहुत मुश्किल हुआ था मेरे को चैप्टर्स ढूंढने में, ये सवाल किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है, बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे तो अब सवाल देख के पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का सवाल है ये। ठीक है, तो अब ये मेरे को बहुत अच्छे से पता, कि आपकी इस बहाने मैं एनसीईआरटी भी कर रहा हूं आप लोग के लिए। क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। सुन ले आप, नवाब सर से पढ़ा हुआ बंदा या बंदी, या बंदी नवाज या बंदा नवाज,
इस सवाल को तो एक ट्रिक से ना आता हो ये सवाल, ना आता हो ये सवाल। एलिमिनेशन ट्रिक जिंदाबाद। क्या कहता पब्लिक? आपको एक स्क्वायर नंबर चाहिए ना, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए ना। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, 961 भी नहीं होता है। एक ही नंबर ऐसा लिखा हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर डी हो गया। ए भाई लोग, ये मैं अपने से नहीं लाया हूं कि ऑप्शन सर आप अपने हिसाब से जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन लगाते हो जिससे ट्रिक चला सको। लो 2017 में देखो ये पूछा हुआ है एमयू में सवाल, ठीक है। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं लाया हूँ, एमयू ने दिया था तो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब आया सर, आया कैसे, बना कैसे? हाँ बिलाल बोल दो। हाँ बिलाल बोलो, बोलो ना यार। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी छोड़ के मैं डीपीटी बना लूंगा, तुम लोग और लेट करते हो। सर आवाज आई? हाँ आई, बताओ। 961 स्क्वायर होता है 31 का। 961 स्क्वायर होता है 31 का, लेकिन कहते हैं ट्रिक फेल नहीं होता है। कहता है कि वो डिविजिबल होना चाहिए 6, 9 और 15 से। हाँ वो तो जानता हूँ सर, बट मैं कह रहा हूँ 961 नहीं, होता बात है। तूने एकदम सही टोका, नो डाउट। हमें याद हो गया 31 का स्क्वायर 961 होता है सर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये है, लेकिन अब आपसे कह रहा हूँ डिविजिबल होना चाहिए 6, 9, 15 से ही, ठीक है। तो 6, 9, 15 से किसी से डिवाइड किया। अब यही दो ऑप्शन है, ये तो 6 से कट ही नहीं रहा है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 6 से कट ही नहीं रहा, तो मामला खत्म। अच्छा एक और बात बोला जिशान ने भी, बहुत अच्छा चीज टोका। अगर गौर से देखो आप, सर स्मॉलेस्ट बोला। अब ये परफेक्ट, हाँ यही ट्रिक मैंने अपनाया था। स्मॉलेस्ट बोला बिलाल, गौर से देखना, स्मॉलेस्ट बोला है। तो स्मॉलेस्ट इस दोनों में, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है? यही हो सकता है, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। तो अब इस सवाल में सर एलसीएम क्यों निकाला गया, एलसीएम क्यों लगाया गया, उसके लिए आप लोगों को मेरा एलसीएम वाला लेक्चर देखना चाहिए। एलसीएम कहते किसको है, ठीक है। तो ये सवाल को, इस सवाल को मैं अगले टर्न के लिए रखता हूं। अगले टर्न पे आपको एलसीएम सिखाऊंगा, उसके बाद ये सवाल पे आएंगे और फिर हम लोग सीखेंगे डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है। इनफैक्ट कल मेरी पहली क्लास होती है, तो पहली क्लास में एक लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है, वो लास्ट एक्सरसाइज 1 घंटे में क्या आधा घंटे में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद डीपीटीज के सवाल आप लोग बहुत कम पूछोगे मेरे से, लेकिन आज डीपीटी होगा, याद रखना। उम्मीद करते हैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हाँ एस्टिमेशन वाला कुछ नहीं है यार, एस्टिमेशन तो आसान है। अगर आपने एक बार स्क्वायर से याद कर लिया तो एस्टिमेशन तो बहुत आसान है। नहीं नहीं साहिल एकदम नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव करता है मॉडुलस, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 1, स्टोरी इन लोग को बड़ा अच्छे सुनना होता है, ठीक है। पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बुज़र इमाम, बिल्कुल कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी ट्रिक से कर सकते हैं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 3, सैफ सर का चेहरा रिवील करना। पता नहीं सैफ सर का चेहरा में क्या पीछे पड़े हुए तुम लोग। देखना है सैफ सर का चेहरा तो कल यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आया था रात में, उसमें सैफ सर का चेहरा रिवील हो गया, जाके देख लेना। रात में मैं यूट्यूब चैनल पे आया था, तो सैफ सर का चेहरा उसमें आ गया है, ठीक है। खुश, इतना अच्छा स्मार्ट सा बंदा यार। उनका इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो जाके, सैफ अलीगरियन करके ऐसे करके आईडी है, एमडी सैफ के नाम से है आईडी उसकी। इतने फॉलोअर तो मेरे नहीं है, उतने फॉलोअर उसके हैं इंस्टाग्राम पे, 4,500 फॉलोअर है, ठीक है। कर दिया फॉलो, लो। अरे मेरे को भी कर लियो थोड़ा बहुत, नैप्स इब्राहिम के नाम से हैं हम, नैप्स इब्राहिम के नाम से हैं हम। मालूम चला इंस्टाग्राम ही चला चला के लोग इधर इंस्टा चला रहे हैं। चलो इधर पढ़ाई करो जरा, इधर यूट्यूब छोड़ो, इंस्टाग्राम चलाओ। एमडी सैफ के नाम से, एमडी सैफ अलीगेरियन के नाम से शायद। चलो मैं आप लोग को बता रहा था कि हाँ क्या बता रहा था, मैं बता रहा था ये सवाल बता रहा था, जिसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। माजरत चाहूंगा, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, और कहानी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह कल। वही साहिल अपना आईडी बता रहा है। जी मरियम बताइए। सर आज जीपीटी में नेगेटिव मार्किंग में हो, एक रिक्वेस्ट है। अरे वो गलती से लग गया था मरियम, एक साथ में जल्दीबाजी में कर रहा था, तो शायद वो गलती से नेगेटिव मार्किंग लग गया था, ठीक है। तो वो ना एक साथ सारे डिप्यूटीज लगाने पड़ते हैं मेरे को, कल जल्दीबाजी में था, इस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग लग गया। बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग होता है ना, आप लोगों ने कभी लगाया? नहीं लगाया, गलती से लग गया कल, ठीक है।
आपसे स्टोरी तो ऐसे सुनते थे, अम्मी से लोरी सुन रहे हो। चले ठीक है, आप लोगों को स्टोरी मैं कल सुनाऊंगा पक्का इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए कंडीशन है ज्यादा डॉट नहीं पूछेंगे आप लोग, तो टाइम बचेगा तो उसमें मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। आज थोड़ा 7 मिनट पहले छोड़ दो, तो मैं आप लोगों को जल्दी से, मेरे को डीपीटी एक बनाना है, टेस्ट पेपर शुरू हो गया है, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ फुल हसन बताएं जी, फुल हसन बताएं। बोलता ही नहीं है लड़का यार। हेलो सर। हाँ तो फिर हेलो हाँ फुल बताइए। सर, कितने आवर पढ़ना चाहिए डेली? आवर जितने पढ़ लो उतने कम है। मैं तुमसे कहूं कि तुम 24 घंटे के 24 घंटे पढ़ लो, पढ़ो अगर तुम्हारे पास है इतनी काबिलियत तो। पढ़ाई जितना करो उतना कम है। आप लोग को देखो, मैं एक स्क्वायर रूट में कितना कुछ घुमा सकता हूं, तो ऐसे नहीं कि सर एक सही जगह सोर्स मिलेगा तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। टॉपिक से पूछो कोई सवाल, टॉपिक से, ठीक है। ये सब सेशंस मैं करता रहता हूँ, आप लोग जब अपने डॉट्स पूछते हैं ना, करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बस 2 चैप्टर और फिनिश कर लेने दो मेरे को, तो मैं थोड़ा सा मेंटली एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगा, ताकि अगर मैं डेट आ भी जाए 1 महीने 20 दिन के अंदर, तो मैं बिल्कुल सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाने दो, ठीक है। माविया आराम से बात करेंगे, अभी तो मैं डीपीटी बनाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। बाप रे, तुम लोग ना कसम से चैट देखते रह जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। बाप रे बाप, ये लोग ना तुरंत शुरू हो जाते हैं। थोड़ा समय क्या हाथ दिया चैट में शुरू हो जाएंगे। करेंगे सेशन ना, करेंगे सेशन आराम से, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है।